जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा जय बलभद्र जय सुभद्र जय जगन्नाथ। भव्य जगन्नाथ मंदिर एक स्थापत्य अद्भुत। इसके मुख्य गुंबद की छाया जमीन पर अदृश्य रहती है, जो भौतिकी को धता बताती है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी। रात के 12 बजे हैं। पूरे ओडिशा की बिजली काट दी गई है। जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर सीआरपीएफ का कड़ा पहरा है। किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। मंदिर के अंदर मुख्य पुजारी की आंखों पर काली पट्टी बंधी है और हाथों में मोटे रेशमी दस्ताने हैं। वो एक पुरानी मूर्ति के सीने से कुछ निकाल रहे हैं। वो चीज धड़क रही है, जैसे किसी जीवित इंसान का दिल। इसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी ने इसे नंगी आंखों से देख लिया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। ये क्या है? क्या ये कोई प्राचीन न्यूक्लियर सेल है या किसी दूसरी दुनिया की उन्नत तकनीक? आज विज्ञान के सारे तर्क किनारे रख दीजिए, क्योंकि आज द लेजेंड टॉक्स आपको उस हकीकत से रूबरू कराएगा जो आपकी कल्पना से परे है। स्वागत है जगन्नाथपुरी के उस रहस्य में, जहां मौत और मोक्ष के बीच सिर्फ एक पट्टी का फासला है। अंतरिक्ष से आई वो दिव्य लकड़ी। हजारों साल पहले राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया, एक नील रंग की चमकती हुई मूर्ति। लेकिन जब वो उसे खोजने निकले तो वो गायब हो चुकी थी। तभी समुद्र की लहरों पर एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। इस पर अद्भुत चिन्ह बने थे और इससे एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। वैज्ञानिक आज इसे मीटियोरिक वुड की थ्योरी से जोड़ते हैं। क्या वो लकड़ी वास्तव में अंतरिक्ष से गिरा कोई ऑर्गेनिक मीटियोर था? राजा के सबसे कुशल कारीगरों ने जब उस पर कुल्हाड़ी चलाई तो कुल्हाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन लकड़ी पर एक खरोंच तक नहीं आई। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा शिल्पी प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं इसे तराशूंगा, लेकिन 21 दिन तक कोई अंदर नहीं आएगा। जब 15वें दिन दरवाज़ा खुला तो वो शिल्पी गायब था। पीछे छूट गई थीं 3 अधूरी मूर्तियां, बिना हाथ बिना पैर की। क्या वो शिल्पी स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, या कोई ऐसी इंटरडायमेंशनल बीइंग जिसने हमारी दुनिया में आकर एक ऐसी मशीन या मूर्ति स्थापित की जिसे समझना हमारे बस में नहीं? एंटी ग्रेविटी और हवा का विद्रोह। अब बात करते हैं उस सत्य की जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मंदिर के शिखर पर लगा वो लाल ध्वज। दुनिया का नियम है कि झंडा उसी दिशा में लहराता है जिस दिशा में हवा चलती है, लेकिन जगन्नाथपुरी का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में भागता है। क्यों? क्या मंदिर के ऊपर कोई मैग्नेटिक वॉर्टेक्स है जो हवा के बहाव को मोड़ देता है? और उस शिखर पर लगा 1 टन भारी सुदर्शन चक्र 800 साल पहले बिना किसी क्रेन के 214 फीट की ऊंचाई पर इसे कैसे ले जाया गया? आज के इंजीनियर भी इस वेट डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर दंग हैं। आप पुरी के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, इस चक्र का मुख हमेशा आपकी ओर ही रहेगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हाई लेवल 3D जियोमेट्री का वो नमूना है जिसे आज का कंप्यूटर विजन भी फेल नहीं कर सकता। हैरानी की बात तो ये है कि इस मंदिर की परछाई कभी जमीन पर नहीं गिरती। सूरज चाहे सिर पर हो या ढल रहा हो, मुख्य गुंबद अपनी परछाई को जैसे खुद में सोख लेता है। क्या हमारे पूर्वजों ने लाइट रिफ्रैक्शन के ऐसे नियमों को मास्टर कर लिया था जो आज की साइंस के लिए भी एक मिस्ट्री है? सिंहद्वार, मंदिर की वो दहलीज जहां कदम रखते ही दुनिया बदल जाती है। बाहर खड़े होइए, आपको समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही आप उस द्वार के अंदर एक कदम रखते हैं, अचानक सन्नाटा छा जाता है, जैसे किसी ने आवाज का गला घोंट दिया हो। विज्ञान इसे अकूस्टिक एनोमली कह सकता है, लेकिन ये सन्नाटा डरावना है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर के अंदर की ऊर्जा ध्वनि तरंगों को खत्म कर देती है। और आकाश की ओर देखिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि इस मंदिर के ऊपर से एक भी पक्षी नहीं उड़ता? यहां तक कि हवाई जहाज भी इस रास्ते से नहीं गुजरते। पक्षियों के पास बायोमैग्नेटिज्म होता है, जिससे वो रास्ता ढूंढते हैं। मंदिर से निकलने वाली इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतनी शक्तिशाली हैं कि वो किसी भी जीवित प्राणी के नेविगेशन सिस्टम को जाम कर देती हैं। क्या ये मंदिर वास्तव में एक प्राचीन पावर प्लांट है? मंदिर की रसोई, जहां 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। नीचे आग जलती है, लेकिन सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। ये लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सीधा मजाक है।
और वो महाप्रसाद जिसे खाने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर के कपाट बंद होते ही वो प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है, एक दाना भी नहीं बचता और न कभी कम पड़ता है। क्या वहां कोई डिवाइन मैनेजमेंट है या कुछ और? अंत में उस धड़कते हुए ब्रह्म पदार्थ पर लौटते हैं। हर 12 साल में जब पुरानी मूर्तियां बदली जाती हैं तो पुजारी को वो चीज महसूस होती है। वो कहते हैं कि वो जीवित है। इतिहासकार बताते हैं कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया तब भी ये रहस्य यहीं था। विदेशी हमलावरों ने 18 बार इस मंदिर को लूटा, लेकिन कोई भी उस ब्रह्म पदार्थ तक नहीं पहुंच सका। वो चीज आज भी वहीं है, धड़क रही है, हमारे अस्तित्व को चुनौती दे रही है। जगन्नाथपुरी केवल एक तीर्थ नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है। ये गवाह है कि हमारा सनातन इतिहास, हमारी सोच और आज के विज्ञान से हजारों साल आगे था। जिसे हम चमत्कार कहते हैं, वो असल में वो विज्ञान है जिसे हम भूल चुके हैं। जगन्नाथ की वो अधूरी मूर्तियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, ब्रह्मांड के कुछ रहस्य हमेशा अधूरे ही रहेंगे, ताकि हम अपनी सीमाओं को पहचान सकें। अगर आज की ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलना। ये रहस्य पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को और जुड़े रहिए द लेजेंड टॉक्स के साथ, क्योंकि हकीकत हमेशा हमारी सोच से बड़ी होती है। फिर मिलेंगे एक नए अनसुलझे रहस्य के साथ।